नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में मुख्यमंत्री पर क्या दो मंत्री और एक आईएएस अधिकारी भारी पड़ रहे हैं? क्या दो मंत्री और एक आईएएस अपनी महिला मित्रों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं? क्या एसआई भर्ती परीक्षा इसलिए रद्द नहीं हो रही कि दो मंत्री और एक आईएएस ऐसा नहीं होने देना चाहते, और ऐसा वे नहीं होने देना चाहते इसलिए सरकार इस पर निर्णय नहीं कर पा रही है। दरअसल ये सनसनीखेज आरोप लगाया है आरएलपी प्रमुख और राजस्थान के नागौर जिले के सांसद हनुमान बेनीवाल ने। हनुमान बेनीवाल ने दरअसल ये आरोप लगाए, उसी के साथ में सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी पोस्ट की है, उसके साथ लंबी चौड़ी एक पोस्ट लिखी है, और उस पोस्ट को देखने के बाद में जो आरोप है वह सनसनीखेज लग रहे हैं। अब इन सनसनीखेज आरोपों में कितनी सच्चाई है यह तो हनुमान बेनीवाल बता सकते हैं या सरकार बता सकती है, लेकिन आरोप सनसनीखेज है। दरअसल यह आरोप हनुमान बेनीवाल ने इसलिए लगाए हैं, और जो लिखा है उस चिट्ठी के साथ में वह चिट्ठी है केंद्रीय गृह मंत्रालय की, जो राजस्थान के मुख्य सचिव को लिखी गई है। और क्यों लिखी गई है? क्योंकि सांसद हनुमान बेनीवाल ने एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर लोकसभा में कई बार मामला उठाने का प्रयास किया, और लॉटरी में उन्हें समय भी आवंटित हुआ, लेकिन सदन बाधित होने की वजह से वे मामला नहीं उठा सके। तो उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखी। अब वो जो चिट्ठी लिखी उसमें जो आरोप लगाए गए हनुमान बेनीवाल की ओर से, वह आरोपों की सच्चाई क्या है यह जानने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है, और उसमें इंगित किया है कि सांसद हनुमान बेनीवाल ने जो बातें उठाई है क्या वे सच हैं, उनके पीछे क्या है। अब इसका जवाब राजस्थान की सरकार को केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजना है। लेकिन इस चिट्ठी के साथ हनुमान बेनीवाल ने जो लिखा वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। हनुमान बेनीवाल ने लिखा है कि भाजपा ने कांग्रेस की सरकार पर एसआई भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने, आरपीएससी को भंग करने की मांग की थी, भर्ती परीक्षा को लेकर आरोप लगाए थे, और लगातार इसको चुनावी मुद्दा भी बनाया था। लेकिन अब जब भाजपा की सरकार आ गई है और भाजपा की सरकार में जो जांच हुई, एसओजी ने इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने की सिफारिश कर दी, पुलिस हेडक्वार्टर ने एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की सिफारिश कर दी, सरकार की ओर से गठित कमेटी ने भी परीक्षा रद्द करने की सिफारिश कर दी, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं किया है। यह बताता है कि भाजपा सरकार की मंशा एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की नहीं है, और बेरोजगारों के साथ में राजस्थान की सरकार धोखा कर रही है। यह बात हनुमान बेनीवाल ने उस चिट्ठी के साथ पोस्ट की है सोशल मीडिया पर। लेकिन अंतिम पैरे में जो बात उन्होंने लिखी है, और सीधे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से पूछा है कि मुख्यमंत्री जी बताइए कि दो मंत्री और एक आईएएस जो मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठा है, वह क्या राजस्थान की सरकार की मंशा पर भारी पड़ रहे हैं। उसके आगे और भी महत्वपूर्ण बात हनुमान बेनीवाल ने लिखी, और वहां लिखा है कि दो मंत्रियों और एक आईएएस अधिकारी इसलिए एसआई भर्ती परीक्षा रद्द नहीं कराना चाहते क्योंकि उनकी महिला मित्रों ने भी फर्जीवाड़े से इस परीक्षा को पास किया है, या इस परीक्षा में वे चयनित हुई हैं। यह बड़ा सनसनीखेज आरोप लगाए जाने के बाद में राजस्थान में अब सबकी नजरें उस तरफ है कि आखिरकार वे दो मंत्री कौन हैं जिनकी महिला मित्र फर्जी तरीके से एसआई चयनित हुई है। सीएमओ में बैठा हुआ आईएएस कौन है जिसकी महिला मित्र फर्जीवाड़े से एसआई में चयनित हुई है। इस आरोप के बाद में तमाम नजरें अब उन मंत्री और एक आईएएस को खोजने में लग रही हैं चारों तरफ। सचिवालय में भी अब यही चर्चा है, राजनीतिक रूप से भी यही चर्चा है, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा यह है
कि क्या वास्तव में राजस्थान की सरकार एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं करना चाहती। यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि शनिवार को जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई उसमें नए जिलों को खत्म करने के अलावा एसआई भर्ती पर भी कोई निर्णय लिए जाने की बात थी, लेकिन एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कराने को लेकर सरकार की ओर से कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। ऐसे में जो हनुमान बेनीवाल की ओर से सवाल उठाया गया है वह सवाल और भी गंभीर हो जाता है कि आखिरकार एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर सरकार चाहती क्या है। दरअसल यह सच है कि भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर लगातार आरोप लगाए थे, चुनावी मुद्दा बनाया था, बेरोजगारों युवाओं को लेकर लगातार यह बातें की थी और उसका फायदा भी भाजपा को विधानसभा चुनाव में मिला था। लेकिन अब चूंकि 1 साल हो चुकी है और 1 साल में भाजपा ने एसओजी को जांच तो दे दी, एसओजी ने इस पर कार्रवाई भी कर दी, कुछ ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार भी किया, लेकिन सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। तो उनमें से आधे से ज्यादा की जमानत हो गई और अब उन्हें जिले भी आवंटित हो गए। अब अगर उन्हें पोस्टिंग मिल जाती है तो फिर भाजपा पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा कि उस समय भाजपा ने सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाने के लिए ही क्या एसआई भर्ती परीक्षा, पेपर लीक, डमी कैंडिडेट बैठाने जैसे मुद्दे उठाए थे और उसका चुनावी फायदा लिया है। और यह बात सिर्फ हनुमान बेनीवाल नहीं उठा रहे, खुद भाजपा सरकार के मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एसआई भर्ती को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं कि यह भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए। और आपको याद होगा जब 7 विधानसभा चुनाव हो रहे थे उस दौरान भी आंदोलन चल रहा था और कुछ लोग जयपुर में पानी की टंकी पर चढ़े थे, तब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने यहां आकर उन्हें उतारा था और मुख्यमंत्री से मिलाकर इस बारे में कोई निर्णय कराने की बात की थी। लेकिन अब इस पूरे प्रकरण के बाद में आपको एक घटनाक्रम और याद होगा कि टंकी से जिन अभ्यर्थियों को उतारा गया था, जिन आंदोलनकारियों को उतारा गया था, उनके घरों पर रात को पुलिस पहुंचती है, फिर वहां किरोड़ी लाल मीणा भी पहुंचते हैं, पुलिस के साथ उनकी झड़प होती है, फिर किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ रपट डाली जाती है और फिर किरोड़ी लाल मीणा मीडिया को कहते हैं कि मुख्यमंत्री से पूछा जाना चाहिए कि आखिरकार मंत्री के खिलाफ कैसे रिपोर्ट दर्ज हो गई। यह मामला भी चल ही रहा था, लेकिन फिर भी उम्मीद थी कि एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर सरकार निर्णय करेगी, क्योंकि मंत्री जोगाराम पटेल जो कमेटी गठित हुई थी उसके सदस्य हैं, उसके संयोजक हैं और वे कहते थे कि जल्दी ही इस बारे में फैसला होगा, कोई खुशखबरी आएगी। लेकिन क्योंकि अब मंत्रिमंडल की बैठक हो चुकी है, उसमें जिलों को समाप्त करने का फैसला तो हो गया, लेकिन एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ। ऐसे में सरकार की मंशा पे हनुमान बेनीवाल ने जो सवाल उठाए हैं उन सवालों के साथ में अब जो आंदोलनकारी है वे भी और सवाल उठाएंगे और सवाल यह भी उठेगा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के आंदोलन करने के बावजूद, सवाल उठाने के बावजूद क्या भाजपा सरकार उनकी नहीं सुन रही है। और अब इन तमाम सवालों के बीच में हनुमान बेनीवाल की ओर से जो सोशल मीडिया पर लिखा गया है कि राजस्थान के 2 मंत्री और 1 आईएएस महिला मित्रों को बचाने के लिए एसआई भर्ती परीक्षा रद्द नहीं कराना चाहते। अब तमाम लोग, जब गृह मंत्रालय को राजस्थान सरकार जवाब देगी वह अलग बात है, उसमें बहुत सारी चीजें सामने आएगी, लेकिन उससे पहले अब तमाम लोगों की नजरें उन 2 मंत्रियों और 1 आईएएस को ढूंढने में लग चुकी हैं जिनकी महिला मित्र फर्जीवाड़ा से एसआई भर्ती परीक्षा में चयनित हुई है। देखना यह है कि अब एसआई भर्ती परीक्षा जो पहले कांग्रेस सरकार का सिरदर्द थी, अब वह धीरे धीरे भाजपा सरकार का भी सिरदर्द बनती जा रही है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भले कितना भी ये कहें कि बड़े मगरमच्छों को भी पकड़ेंगे, और उस पर पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सवाल उठाए कि मगरमच्छ पकड़ना दूर, चुईया भी नहीं पकड़ी जा रही, जिनको पकड़ा था उनकी भी जमानत हो गई। अब इन तमाम सवालों के बीच, बयानों के बीच, भाषणों के बीच में एसआई भर्ती परीक्षा का भविष्य क्या होगा, इस पर भी अभी कई निशान, सवालिया निशान, प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। यह प्रश्न चिन्ह कब तक खत्म होंगे, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। अभी के लिए इतना ही।
फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।